कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना ही देखता है, ठीक है। इसीलिए मेहनत करना है और आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी। एसएसजी हो गया, एटीएस हो गया, जो एंटी रियोट बटालियन होता है, एआरबी सब होता है, ये सब जितना भी है इसमें 40% आपका एक्स्ट्रा मिलता है। नौकरी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, नौकरी नौकरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा आना चाहिए, ठीक है। इसका भी 58+ है, ठीक है। वो अभी से ही आप लोग ना कंप्यूटर टाइपिंग सीख लीजिएगा, हिंदी टाइपिंग सीख लीजिएगा, खास करके कंप्यूटर चलाना। क्या है कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर ना ऐसे बहुत सारे जगह खाली रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं बाबू आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिलहाल मस्त होंगे और शाम का मस्त नज़ारा है। बाबू बात करते हैं आपके बिहार पुलिस से 21,391 वाले भर्ती से रिलेटेड। आप लोग का बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि भैया जैसे फिजिकल में हम लोग के पास 68 नंबर है, 72 नंबर है, 76 नंबर है या फिर 80+ नंबर है, हम इस कैटेगरी से आते हैं। आप लोग का ये सवाल काफ़ी जहन में रहता है, इसके बाद हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक बात बताते हैं। पिछला वीडियो हमने कटअप से रिलेटेड बनाया था, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी होम गार्ड का भी भर्ती आने वाला है। 15,000 की सीट है, वैकेंसी है ऑल ओवर बिहार में। हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपका सीट निकाला गया, ठीक है। एक सवाल था आप लोग का कि अरवल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, कि अरवल में एक भी सीट नहीं है। देखिए, आप लोग को एक बात बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि अरवल में एक भी सीट नहीं है। जब रोस्टर निकलता है ना भाई, जब वहाँ पे रिक्ति देखा जाता है कि कितना रिक्ति खाली है। जब अभी न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है इसका बहुत जल्द, 10 मार्च तक में इसका न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपका फॉर्म भराना होम गार्ड का चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी ये 21,391 वाले बिहार पुलिस में नहीं हुआ है दोस्त, वो होम गार्ड में भर्ती मतलब फॉर्म भरने की तैयारी करना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपका जो ये न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा ना, इसमें एक चीज़ का पता ये चल जाएगा कि इसमें एग्जाम होगा या फिर आपका फिजिकल बेसिस पे होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 15,000 की वैकेंसी है इसमें, तो अप्रॉक्स रखिए कि 17 से 18 लाख आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। उस हिसाब से जो गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होम गार्ड का हेडक्वार्टर है वो अपना व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्म भरना आप लोग देखिए, बेगारी से रोजगार भला ठीक होता है, ठीक है। अगर 25,000 30,000 रुपया अभी आपके पॉकेट में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हार्ड ड्यूटी है होम गार्ड में, ठीक है। परमानेंट आप लोग बोल रहे थे भैया कि बार बार परमानेंट होता है क्या? देखिए, ऐसी बात है ना कि परमानेंट नौकरी होता है ना ये, तो डीएम के थ्रू होता है, ठीक है। डीएम के अंदर में होता है। जैसे हम लोग एसपी के अंदर में होते हैं बिहार सरकार के अंदर में, वैसे वो डीएम के अंदर में होता है, ठीक है। वो भी बिहार सरकार के अंदर में ही होता है। लेकिन ऐसा समझिए कि वो भी नौकरी परमानेंट ही एक तरह से समझा जाए उसको, ठीक है। तो जो भी मतलब कैंडिडेट अभी 21,391 वाले में छठे हैं, वो फॉर्म होम गार्ड का भरिएगा, ठीक है। देखिए, नौकरी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, नौकरी नौकरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसा आना चाहिए, ठीक है। लाज शर्म कुछ भी नहीं होता है। तो हिम्मत नहीं हारना है किसी को, फॉर्म भरना है। अब आप लोग को बताते हैं, हम अभी पिछले वीडियो में कटअप से रिलेटेड वीडियो बनाए थे। आप लोगों ने कमेंट किया था और हमें पर्सनली फ़ोन भी और मैसेज भी किया था कि भैया इतना नंबर मेरे पास है, 68 आ रहा है, 72 आ रहा है, 70 आ रहा है, या इतना प्लस नंबर है, क्या मेरा मेरिट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? हमने अधिकतर का सवाल का जवाब भी दिया था। उसके बाद हमने वीडियो में एक एक्यूरेट बता दिया था भाई कि आपका अप्रॉक्सिंग में इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि जिसका भी फिजिकल निकला होगा, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। अगर हमको लगता है, सपोज मान लीजिए कि मेरा फिजिकल हो गया, ठीक है, हमें 86 नंबर है मेरा, अब हम आगे क्या करेंगे? देखिए, एक अनुमान के तौर पे 86 नंबर है, तो इतना 100% हम श्योर है कि भाई मेरा मेरिट बनेगा। अब ऐसे ने नसीब हमार जरल होगा, फुटल होगा, तो मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। जिसका भी 58+ है, ठीक है, वो अभी से ही आप लोग ना कंप्यूटर टाइपिंग सीख लीजिएगा, हिंदी टाइपिंग सीख लीजिएगा, खास करके कंप्यूटर चलाना। क्या है कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर ना ऐसे बहुत सारे जगह खाली रहता है जहाँ पे आप लोग को काम मिल जाएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, सपोज दैट हमें कंप्यूटर टाइपिंग भी आता है, ड्राइविंग भी करना आता है, उसके बाद हम लोग फील्ड ड्यूटी भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से डिपार्टमेंट को नीड होगा उस तरह से वो भरता है, फील करता है उस जगह पे, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि इसमें बहुत तरह की रिक्ति खाली होता है, ठीक है। आप ऑफिस का काम पकड़ लीजिएगा, फिर आपको फील्ड में नहीं दौड़ना पड़ेगा, मतलब इधर उधर राइफल लेके या बंदूक लेके नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब बहुत को फील्ड वर्क पसंद होता है, बहुत को ऑफिशियल वर्क पसंद होता है, तो आप लोग टाइपिंग सीख लीजिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अभी न्यू वैकेंसी आने वाला है आपका चालक भर्ती, बिहार पुलिस में ही चालक का भर्ती आने वाला है अभी, तो आप लोग ड्राइविंग भी सीख लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, हम जब चाहें हम तब बिहार पुलिस के अंदर में जो भी सरकारी गाड़ी है हम चला सकते हैं, लेकिन नहीं चलाते हैं, बस कुछ रीज़न है ऐसे। और ऑफिशियल वर्क अभी हम फिलहाल में ऑफिस में ही वर्क कर रहे हैं। जब जब डिपार्टमेंट को आपकी नीड पड़ेगी तब तब वो आपको उस तरीके से काम करवाएगा, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास उस तरह का क्वालिटी होना चाहिए, ड्राइविंग का भी, ऑफिशियल टाइपिंग का हो गया, इस तरह का कार्य जो है ना करना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से। और उसके बाद फिजिकल जिसका बिल्ट है, जो भी लड़का या लड़की का फिजिकल बिल्ट है, खास करके लड़का का एसएसजी होता है, जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड होता है, इसमें सीएम साहब के आप
बॉडीगार्ड बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं, इसमें किसी नेता मंत्री के अच्छे पद के मंत्री के बॉडीगार्ड बन सकते हैं। इसके बाद आप एसटीएफ में भी इसमें जा सकते हैं। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स। पेमेंट भी हाई लेवल होता है भाई। बिहार पुलिस का जो बेसिक सैलरी होता है ना, इससे 40% ज़्यादा होता है उसका, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मेरा 30 से 40 के बीच में है, ठीक है। तो अभी एसटीएफ वाला जो हमारे बैच के कुछ लड़का अभी गया है, हम लोग का तो नाम नहीं आया एसटीएफ में, हम लोग फॉर्म भरे थे बट नाम नहीं आया। अब नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, फिर भरेंगे, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर से ही फॉर्म निकलता है। आपका एसएसजी हो गया, एटीएस हो गया, जो एंटी रियोट बटालियन होता है, एआरबी सब होता है, ये सब जितना भी है इसमें 40% आपका एक्स्ट्रा मिलता है। और खास करके अगर आप पटना चले गए या किसी नक्सल क्षेत्र में चले गए तो फिर गर्दा कमाइएगा पैसा, मतलब सरकारी पैसा आपको गर्दा मिलेगा, ठीक है। इतना मिलेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि भाई इज्जत की नौकरी भी है और पैसा भी अच्छा खासा कमाएंगे। देखिए, नौकरी कोई भी हो, इज्जत बेइज्जत सब में, मतलब कहीं पे भी वो होता है ना कि एक आलू जो सड़ा रहता है तो सबको मतलब वो सराहने की कोशिश करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। बट इसीलिए आपको बोल रहे थे कि जिसका भी फिजिकल बिल्ट है ना दोस्त, फिजिकल बना के रखना है, ठीक है। अगर एसटीएफ का फॉर्म निकलता है तो आप एसटीएफ का भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। लेकिन जब तक में आपका भर्ती होगा, यानी कि जब तक में आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने तक आपका मान लीजिए कि साल 1.5 साल निकल जाएगा ऐसे। फिर ट्रेनिंग आपका 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना समथिंग लेके चले जाएगा। इस हिसाब से 2-2.5 साल फिर आपका एसटीएफ का या एटीएस का या फिर आपका एआरबी का कोई भी फॉर्म निकलता है या फिर एसएसजी का फॉर्म निकलता है, कोई भी निकलता है, तब तक में 3 साल अल्टीमेटम पूर जाता है उसका, ठीक है। आप एक्सपीरियंसड होल्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फिजिकल भी बिल्ट रखना इसमें ज़रूरी है। तो जिसको भी लगता है कि हाँ हमें जाना है, बहुत सारे लड़का लड़की लोग ऐसे होते हैं जिसको मतलब कि ब्लैक वर्दी का पसंद होता है, ब्लैक वर्दी पसंद है। जैसे एसटीएफ का वर्दी आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो हम फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत भाई शानदार उसका वर्दी जो होता है ना एसटीएफ का, शानदार वर्दी होता है। उसके बाद आपका एआरबी का, फिर हो गया आपका एसएसजी का, जो सीएम सिक्योरिटी गार्ड का जो बॉडी का मतलब गार्ड होता है, उसका देख लीजिए, सफारी में घूमते रहता है। तो इस टाइप के आपको वर्दी पहनने का, पैसा कमाने का, सब चीज़ शौक पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको वेट करना है आपके मेरिट आने का, ठीक है। और जिसका भी फिजिकल नहीं हुआ है, जिसका भी फिजिकल अभी बाकी है, बाबू मेहनत दम लगा दो पूरा फिजिकल में, ठीक है। और अभी होमगार्ड का फॉर्म निकल रहा है, इसमें भी आपका जो वेट का है 48 किलो, और जो आपका हाइट है, जो बिहार पुलिस में आपका हाइट ले रहा है, जैसे जनरल का हो गया 165 सेंटीमीटर, ओबीसी का आपका 165 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद आपका ईबीसी हो गया या एससी एसटी हो गया, इसका 160 सेंटीमीटर हाइट लेता है। वैसे ही लड़की का 155 सेंटीमीटर। बहुत एक लड़की हमको कमेंट की थी, बहुत सारी लड़की का ऐसा हम हर एक वीडियो पे देखे हैं कि भैया 152 सेंटीमीटर हाइट किया जाए। अब इतने को क्या करवा दें? हाँ बोलिए, अब इतनों को क्या अच्छा लगेगा? सिपाही तो उसका भी कुछ लेवल होना चाहिए ना। तो ये सब अनर्गल तरह से बातें ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। 155 सेंटीमीटर हाइट है, नॉर्मली 48 की जो आपका वेट चाहिए इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद जब आप होमगार्ड ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो इसी के अंदर से आपको 5% का छूट भी मिलेगा बिहार पुलिस ज्वाइन करने का, ठीक है। जब भी बिहार पुलिस का फॉर्म आएगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा बिहार पुलिस बनने का, ठीक है। तो जो फॉर्म आएगा इसको आपको भरना है। कहेंगे कि बाबू कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना ही देखता है, ठीक है। इसीलिए मेहनत करना है। और आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है। बहन की शादी करना है, किसी को भाई को देखना है, किसी को अपने माँ बाप को देखना है। तो बस ये सोच के साथ ना, ताकि कोई आपको घर में ताना ना मारे, गांव में ताना ना मारे, तो पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस ये सोच के आपको तैयारी करना है। और यदि 8वां वेतन लागू हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनवरी 2026 में इसका 8वां वेतन का मंजूरी हुआ है कि लागू किया जाएगा, तो समझ सकते हैं आप अभी बिहार पुलिस का बेसिक सैलरी बाबू 23,100 रुपया है। ये सीधा पता कहाँ जाएगा? 8वां वेतन से 35 से 40 हज़ार के समथिंग में जाएगा। उसके बाद HR हो गया, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, उसके बाद सिटी अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया। बहुत सारे ऐसे अलाउंस है जो आपको मतलब जमा करके आपका ना 50-55 प्लस चले जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना है अभी, जिसका भी बचा हुआ और जिसका नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे वैकेंसी ऐसे है बाबू, आपका चालक भर्ती है, फॉरेस्टर का है। एक वीडियो हम स्पेशली बनाएंगे, अभी रोस्टर जारी होने वाला है इसका, ठीक है। फिलहाल जो भी रोस्टर जहाँ से भी खाली जगह है ना, वहाँ का एक मेरे पास में डेटा आया है, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और तैयारी आपको अभी से ही करनी है, ठीक है। और दरोगा का भी फॉर्म निकलने वाला है, 2000 के समथिंग में वैकेंसी इसका भी आने वाला है। तो जो भी दरोगा के होल्डर हैं, अभी से ही आप ज्ञान बिंदु का तैयारी कर सकते हैं। और बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं वो RWA का ले सकते हैं, SK झांसर का ले सकते हैं, स्टडी मोड का ले सकते हैं। तो जो भी जहाँ से भी ज़्यादा बेटर तैयारी और आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब के ही डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन होइए, मेरा नंबर भी, आप चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बिजी रहते तो हम फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन रिप्लाई हम सबको एंड टाइम पे कर देते हैं, ठीक है।
तो अभी से आपको तैयारी करना है, और जिसको नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, हताश नहीं होना है, ठीक है। सबका होगा, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। जोश रखना है हमेशा, सब होगा। और किसी को कोई किसी तरह का दिक्कत होता है तो बाबू आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।